Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. आज की फाइनल वीडियो है, आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। टिल नाउ कोई भी डाउट हो आप फिर भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन है वेस्ट का बाहर निकालना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या कोई नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको एलिमिनेट करना, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर दो चीजें हम कंटिन्यूसली पढ़ने लग रहे हैं, एक प्लांट के बारे में और दूसरा एनिमल के बारे में। तो प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? वेल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उनके अंदर उसके बेस पे होता है। जैसे ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है कि एक्सेस जो वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है। तो ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। यस, ऑब्वियसली हाँ। स्टोमेटा के द्वारा जो है डिफ्यूजन होता है गैसेस एक्सचेंज का। तो बाय जो स्टोमेटा है उससे जो है जो गैसियस वेस्ट जो है वो बाहर निकाली जाती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होने लग रही हो तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, एंड अगर रेस्पिरेशन अगर होने लग रही हो तो CO2 जो है वो बाहर निकलती है। सिमिलरली अगर हम और आगे देखें तो प्लांट जो है अपना मेटाबॉलिक वेस्ट अगर उसको बाहर निकालना है तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको ये स्टोर कर लेता है, स्टोर इन लीफ या फिर फ्रूट के अंदर। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है एंड उसको जो है शेड कर देता है, बाद में जो है गिरा देगा, और गिरने से क्या होगा उसकी बॉडी से वो जो है अलग हो जाएगा। तो प्लांट है टेंडेंसी कि अगर पत्ती अगर गिर भी गई है तो नई लीफ जो है वो जर्मेट हो जाएगी। ऐसे अगर फ्रूट अगर अलग हो भी गया है तो नया फ्रूट जो है वो दोबारा से आ जाएगा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू दी प्लांट। सो उसके निकालने के जो है अपने अलग तरीके हैं। अगर हम एक अमीबा के अंदर भी देखें तो उसका अगर एक्सचेंज अगर होने लग रहा है, यानी कि अगर वेस्ट बाहर निकलने लग रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होने लग रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग हैं भाई। अगर ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जैसे कि लंग। क्या लंग एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? बिल्कुल। क्या रिमूव करता है ये रिमूव करता है ऑक्सीजन को। ये रिमूव करता है किसको? CO2 को रिमूव करता है। इसी तरीके से हमारी स्किन भी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बिल्कुल। वो किसको रिमूव करती है? स्वेट को। जो पसीना बाहर निकलता है तो जो साल्ट जो है एक्सेस अमाउंट में आ चुके हैं उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा ऑयल जो है वो बाहर निकलते हैं। लीवर इज आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये भी जो है बहुत सारे वेस्ट को जो है रिमूव करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसको रिमूव करता है। बट क्या ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन के? नहीं। हमारा जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। एंड किडनी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज किडनी फिल्टर्स दी ब्लड। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास इम्प्योर ब्लड जाएगा, एंड इम्प्योर ब्लड जाने के बाद में ये प्योर ब्लड को अलग कर देगा, एंड वेस्ट जो है उसको यूरिन बना के जो है बॉडी से बाहर कर देगा। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जो किडनी है इम्प्योर ब्लड को बाहर, मतलब अंदर लेकर के प्योर ब्लड को बाहर निकालती है और यूरिन जो अलग कर देती है। अब ये मैकेनिज्म होता कैसे है? तो किडनी कहां पर प्रेजेंट है? किडनी हमारे बैक पे प्रेजेंट है, पीछे वेस्ट पे, एंड बीन शेप्ड इनकी स्ट्रक्चर है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो बीन शेप स्ट्रक्चर है। तो लेट्स से ये हमारी दो बीन जो है वो हो गई हैं। इनके पास क्या आता है? इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है।
अगर इनके पास अगर इम्प्योर ब्लड आता है तो लेट्स से ये ब्लड वेसल हमने बना दी, तो इन ब्लड वेसल से क्या होगा, इम्प्योर ब्लड जो है इनके अंदर जाएगा। ये ब्लड वेसल इम्प्योर ब्लड भेजने के लिए, ये ब्लड वेसल इम्प्योर ब्लड भेजने के लिए, तो इम्प्योर ब्लड भेज करके वापस क्या करेगी, प्योर ब्लड को कर देगी। तो लेट्स से प्योर ब्लड यहां से जो है वापस आ जाता है, प्योर ब्लड जो है यहां से वापस आ जाता है। अब इम्प्योर ब्लड ले जाने के लिए कौन है वो देख लेते हैं। किडनी के पास में अगर कोई ब्लड लेके गया है तो वो है आर्टरी। आर्टरी किडनी के पास है तो रीनल आर्टरी, और अगर कोई लेके जाने लग रहा है तो वेन। वेन कौन सी, रीनल वेन। रीनल का मतलब किडनी, ये क्या है किडनी। किडनी के ऊपर जो है ग्लैंड भी होता है जिसको अभी डिस्कस नहीं करने लग रही, बाकी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वहां पर हम देखेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ऊपर, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं सर्वाइवल में, बाकी अभी हमारे काम का नहीं है। तो इम्प्योर ब्लड जाता है और प्योर ब्लड को वापस ले लेता है, ठीक है जी। और वेस्ट, वेस्ट जो है यहां से बाहर निकलता है, वेस्ट यहां से बाहर निकला, और यहां से भी क्या होगा, वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है। वेस्ट यहां से बाहर निकल के जाएगा कहां पे, वेस्ट जो है यहां से बाहर होकर के जाता है ब्लैडर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये पहुंच जाता है एक सैक के अंदर, और जो सैक है उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट में जो डक्ट बाहर गई है उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से क्या बाहर आता है, यूरिन। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक पाइप है, पाइप टू एक्सक्रीट दी यूरिन, यानी यूरिन बाहर निकालने के लिए एक पाइप है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक सैक है टू स्टोर यूरिन। टेम्परेली जो है यूरिन को स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। हम जब खाना ज्यादा खा लेते हैं या फिर एक्टिविटी काफी ज्यादा करते हैं तो जो भी एक्सेस अमाउंट में मेटाबॉलिज्म होकर के वेस्ट बना है वो अल्टीमेटली यूरिन बन के यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो देखा भी होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा, आप यूरिन करते हो थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा ही करते हो, तो इसका मतलब क्या है, स्टोर जो है वो होता है, आप इसी की वजह से कंट्रोल भी कर पाते हो। दो पाइप हैं जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं, हम इन पाइप्स को क्या बोलेंगे, यूरेटर। तो यूरेटर आर दी पाइप दैट कनेक्ट्स किडनी टू दी यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये कंडक्ट करते हैं यूरिन को, ताकि अल्टीमेटली इनके पास जो है यूरिन जो है वो पहुंच जाए और अल्टीमेटली यहां से बाहर हो जाए। तो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, एपियर ऑफ किडनी, एक ये दो होगी, एपियर ऑफ यूरेटर एक ये होगा, एक ये हो गया, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर एक ही है, एंड फाइनली जो है यूरेथ्रा। याद हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 कितने कंपोनेंट आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, 4, ठीक है। किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो किडनी क्या करने लग रही है, किडनी करने लग रही है, इम्प्योर ब्लड लेती है, प्योर दे देती है, और जो वेस्ट है यूरिन उसको अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर निकाल देती है। अब किडनी ऐसा कर कैसे पाती, किडनी के पास ऐसी क्या चीज है जिसके द्वारा ये काम जो है वो होने लग रहा है। तो जो किडनी है उस किडनी के अंदर जब ब्लड वेसल जाती है तो ब्लड वेसल एक स्ट्रक्चर के पास पहुंचती है, और जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसके पास आती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा, इसका नाम है नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर मेन जो फिल्ट्रेशन काम, यानी कि
वेस्ट को अलग निकालने का काम जो करने लग रहे हैं उसका वो किस वजह से, नेफ्रॉन की वजह से। क्या नेफ्रॉन का साइज काफी बड़ा है? नो, अराउंड मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। ये नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूल है जो एक कप शेप स्ट्रक्चर, तो ये कप शेप स्ट्रक्चर है और एक लंबे से ट्यूब्यूल की वजह से बना है। तो ये एक लंबा सा ट्यूब्यूल हो गया एंड अल्टीमेटली ये जुड़ा हुआ है कई सारे दूसरे जो नेफ्रॉन जो है उनसे। तो पहले तो नेफ्रॉन का डायग्राम जो है वो बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो भाई साथ के साथ। किडनी का भी डायग्राम आपको आना चाहिए, नेफ्रॉन का भी डायग्राम जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है और इस नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ में एक तो है कप शेप की स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल के अंदर जाते हैं हमारे आर्टरी, तो आर्टरी आर्टियोल में कन्वर्ट होते हैं और जो आर्टियोल जो है वो इस बोमैन कैप्सूल के अंदर चले गए। और जब ये बोमैन कैप्सूल के अंदर जाते हैं तो जो बोमैन कैप्सूल है उसके अंदर बन जाती है कैपिलरी। तो ये है ढेर सारी कैपिलरी जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी है भाई, इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी में होते हैं छेद और जो कैपिलरी के अंदर छेद है इनसे क्या होगा, ब्लड यहां से आया और ब्लड यहां से निकला और अल्टीमेटली ब्लड कहां पर पहुंच गया, नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर पहुंच गया। ठीक है भाई, चीज क्लियर है। तो एक पहला काम यहां पर होने लग रहा है और वो क्या, फिल्ट्रेशन। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कह देते हैं। तो किडनी कैसे काम कर पाती है, ब्लड को प्यूरिफाई कैसे कर पाते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस है वहां पे जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होता है। तो पहला काम हो गया फिल्ट्रेशन का। अब ब्लड के जितने भी कंपोनेंट अगर वो सारे बाहर निकल गए तो फिर तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड तो रहेगा ही नहीं, फिर सप्लाई कैसे होगी। तो ये जो दूसरी ब्लड वेसल है ये इसके साथ में जो है लिपटी हुई है। तो ये जो आर्टरी है ये लिपटी हुई है इसके चारों तरफ, और जो ये लिपटी हुई है आर्टरी इसको कह देते हैं हम वासा रेक्टा। तो ब्लड फिल्टर करके जो इसके अंदर गया है, अब इसके अंदर जो फिल्टर होता है उसको बोल लेते हैं हम फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी है, जैसे ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, उसके अंदर जो है अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है और यूरिया भी होता है। यूरिया जो कि मेन वेस्ट है। तो बाहर किसको निकलना चाहिए, यूरिया को। बाकी दूसरी चीजों क्या होना चाहिए, वो तो वापस ब्लड के अंदर चले जानी चाहिए। इस वजह से एक दूसरी प्रोसेस होती है कि इन ट्यूब्यूल से वापस ब्लड कैपिलरी के अंदर वो सब्सटेंसेस जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, आयंस हो गए जो ज्यादा इसेंशियल है, वाटर जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देते हैं। एंड एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या है, दोबारा से एब्जॉर्ब करना। किस किस का एब्जॉर्प्शन, जैसे कि ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड जो उसका एब्जॉर्प्शन, आयन का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन। क्या उनका एब्जॉर्प्शन केवल यहीं पे ही होता है, यहीं पे नहीं, और दूसरी जगह जो वो भी होता है। तो किस जगह ज्यादा होता है,
ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ज्यादा होता है। अब ये वाला अगर यहाँ पे अगर ज्यादा होता है तो इस वजह से इसका नाम भी अलग दे रखा है। इसको कहते हैं PCT, इसको कहते हैं LOH और इसको कहते हैं DCT। अब PCT क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ट्यूब्यूल है। और ट्यूब्यूल कैसा है? हाईली कन्वोल्यूटेड है, यानी मुड़ तोड़ के जो है वो ज्यादा घुमा हुआ है। और प्रोक्सिमल यानी कि ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल के जो साथ में है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होते हैं किसी ग्लूकोज के, अमीनो एसिड की, आयन की। वेस्ट जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। LOH क्या है? लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो काफी ज्यादा होती है। एंड फिर उसके बाद है DCT। DCT क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर वेस्ट वगैरह जो है ज्यादा पड़ते हैं। अगर कोई गलती से अगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज आ चुकी है जो वापस नई रीअब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो यहां से दोबारा से इसके अंदर मटेरियल भी चला जाता है। और एक थर्ड प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं हम सिक्रीशन। तो जो बोमेन के जो हमारा नेफ्रॉन है उसके अंदर 3 प्रोसेस होने लगे हैं। कौन कौन सी? एक फिल्ट्रेशन, कि ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हुआ और अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेट जो है वो चला गया ट्यूब्यूल के अंदर। 2, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेज है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया गया कैपिलरी के द्वारा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, बट सबसे ज्यादा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयन वगैरह जो है रीअब्जॉर्ब जो है वो हो जाते हैं। और फिर थर्ड प्रोसेस होती है कि अगर कोई गलती से अगर एक्सेस मटेरियल अगर रीअब्जॉर्ब हो चुका है और जो फिल्ट्रेशन के अंदर नहीं आया है वो फिर दोबारा से इसके अंदर डाल दे। क्या फिल्ट्रेशन के अंदर केवल यही मटेरियल पास आउट होता है? क्या कोई और चीज नहीं होती, यानी सेल वगैरह? नहीं, क्योंकि कैपिलरी का पोर काफी ज्यादा पतला होता है जिसकी वजह से केवल वही चीज इनके अंदर जाती है जो काफी छोटी होती है, यानी ब्लड का जो प्लाज्मा जो है वही ट्यूब्यूल के अंदर जाती है, सेल वगैरह नहीं जाती। एंड अल्टीमेटली यहां से फिल्टर आउट होते हुए यूरिन जो है वो बन जाता है। और यूरिन जो है इस सीटी से, सीटी यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होते हुए यूरेटर और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और अल्टीमेटली यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से जो है बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि किडनी के अंदर 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? एक फिल्ट्रेशन, दूसरी रीअब्जॉर्प्शन, तीसरी सिक्रीशन। इन 3 प्रोसेस के द्वारा जो इम्प्योर ब्लड है उससे इम्प्योरिटी यानी कि वेस्ट अलग कर दिया जाता है और प्योर ब्लड जो है वापस इसके अंदर डाल के जो है बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट जो है यहाँ से निकल के जो है चला जाता है। ठीक है, अगर मान लो किसी पर्सन की किडनी अगर काम नहीं करती तो क्या होगा? तो यही होगा ना, तो सिक्रीशन होगा, ना एब्जॉर्प्शन होगा, ना फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि किडनी तो काम कर ही नहीं रही। अगर किडनी काम नहीं करने लग रही तो इसका मतलब जो इम्प्योर ब्लड होगा जो किडनी के अंदर जाके प्योर होता था वो प्योर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से टॉक्सिक वेस्ट जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। अगर टॉक्सिक वेस्ट अगर ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग गए तो उससे क्या होगा? उसे पर्सन की जो डेथ जो है वो हो सकती है। अगर पर्सन वहां पर अगर बचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक सिंपल सी चीज है, या तो किडनी ले लो किसी दूसरे पर्सन की, यानी कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, प्लांटेशन, यानी कि दूसरे की जो किडनी जो है वो डाल ली जाए। अगर दूसरे की किडनी अगर नहीं मिलने लग रही तो फिर उस टाइम पे क्या करें? डायलाइसिस। डायलाइसिस को हम अलग से आर्टिफिशियल किडनी जो है वो भी कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। इसके अंदर क्या होता है? एक डायलाइजिंग बैग होता है, और इस डायलाइजिंग बैग के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, और जो फ्लूइड है उसकी यानी जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर
डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर वो सारी चीजें होती है जो ब्लड के अंदर हो, लेकिन वेस्ट नहीं होता। तो आपने एक चीज सुनी होगी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तभी होता है जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बनती है। लेट्स से अगर ये किसी का हैंड है और यहां से हमने ब्लड को बाहर निकाला और इसके अंदर हमने डाल दिया, इसके अंदर ट्रेवल करवाया। अब ट्यूब क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है यानी सेमी परमिएबल है। अगर इसके अंदर भी वही कंपोजिशन है जो इसके अंदर कंपोजिशन है तो ग्रेडियंट बनेगा नहीं, और जब ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो कुछ भी यहां से बाहर जो है वो नहीं निकलेगा। यहां पर वेस्ट ज्यादा है, यहां पर वेस्ट नहीं है, तो ग्रेडियंट किसका बन गया, वेस्ट का बन गया। तो वेस्ट जो है यहां से बाहर निकल जाता है, बाकी चीजें बाहर नहीं निकलती। और जब केवल वेस्ट बाहर निकलेगा तो जब ये इस डायलाइजिंग फ्लूइड में कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा तो अल्टीमेटली यहां से जो ब्लड वेसल बाहर निकलेगी उसके अंदर जो ब्लड होगा वो रिलेटिवली प्योर ब्लड होगा। तो हमने डाला क्या, इम्प्योर ब्लड। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर डाला, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर फ्लो करवाया। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर सारी वही चीजें हैं जो ब्लड के अंदर है, बट वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट का ही ग्रेडियंट बनता है और वेस्ट जो है बाहर निकल जाता है। फिर प्योर ब्लड बाहर निकलता है और प्योर ब्लड को हम किसी दूसरे हैंड के अंदर जो है डाल सकते हैं। तो दूसरे जो हैंड है उसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से काम होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड खुश रहें। ठीक है, कीप हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।